यही वो गाना था जिसके लिए एक संगीतकार ने रफ़ी साहब के स्वाभिमान को ललकारा। उसके बाद जो रफ़ी साहब ने किया वो अपने आप में कमाल था। बहुत कम सिंगर होते हैं ऐसे जैसा रफ़ी साहब ने किया। कम सिंगर के साथ, मैं तो कहता हूँ ऐसे कोई सिंगर नहीं होगा जिस तरीके का रफ़ी साहब ने इस गाने के साथ किया या इस गाने के लिए किया। ऐसा कोई दूसरा गायक कर भी सकता है, ऐसी शायद ही आपको मिसालें मिले। क्या था ये पूरा किस्सा, आज इस पे बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, किस्सा जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं, अरेंजर हुए हैं, म्यूजिशियन हुए हैं, उनसे जुड़ा हुआ है किस्सा। उन्होंने ये किस्सा शेयर किया था। तो जब वो अपने शुरुआती दिनों में फिल्मी संगीत जगत में बतौर अरेंजर काम कर रहे थे, कंपोजर्स होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उनको असिस्ट कर रहे थे, उनके अरेंजमेंट कर रहे थे, बतौर उनके लिए म्यूजिशियन भी काम कर रहे थे। तो ये किस्सा उसी वक्त का, यानी मिड 75 के बाद का ये किस्सा है। होता क्या है, इस संगीतकार या इस अरेंजर का एक दोस्त होता है जो कंपोजर होता है। उस वक्त में कंपोजर था इनका दोस्त, एक संगीतकार था इनका दोस्त। तो उसे कोई प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने गाने का सोचा कि इसको रफ़ी साहब से ही गवाएंगे। तो उन्होंने अपने इस दोस्त जो अरेंजर थे बॉलीवुड के, इनसे संपर्क किया और इनसे बात की, कहा वो अपने गाने में रफ़ी साहब को लेना चाहते हैं। तो इनकी मुलाकात रफ़ी साहब से कई बार हो चुकी थी इस अरेंजर की। तो इस अरेंजर ने अपने दोस्त जो कंपोज़र थे उनको कहा ठीक है, वो रफ़ी साहब के जो साले भाई हैं और उनके जो मैनेजर हैं ज़हीर साहब, उनसे बात कर लेंगे। तो फिर जो ये अरेंजर थे, इनके जो दोस्त थे कंपोज़र, इन्होंने उनके लिए फ़ोन किया। रफ़ी साहब के जो साले भाई थे, उनके जो मैनेजर भी थे ज़हीर साहब, उनको फ़ोन लगाया इस अरेंजर ने। और फ़ोन पे उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त हैं जो कंपोज़र हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो रफ़ी साहब को गवाना चाहते हैं। तो रफ़ी साहब के जो साले भाई थे ज़हीर साहब, उन्होंने फ़ोन पे जवाब दिया कि रफ़ी साहब की प्राइस 15,000 है, आप दे दीजिए और इस तरीके से फिर रफ़ी साहब को आप गवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये अरेंजर थे, इन्होंने जो था उस वक्त फ़ोन कट कर दिया। फिर उन्होंने बताया कंपोज़र को, यार रफ़ी साहब के लिए तो पेमेंट बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है, अब करें तो क्या करें। ऐसा करते हैं, ये फ़ोन पर बात नहीं हो सकती, रफ़ी साहब के घर ही चलते हैं। तो खैर ये समय लेकर के रफ़ी साहब के घर पहुँचे। रफ़ी साहब के घर में इनको उनके साले भाई, उनके जो मैनेजर ज़हीर साहब, वो मिले। तो इस अरेंजर ने बताया ये उनके दोस्त हैं, यही उनको गंवाना चाहते हैं, जिसकी कीमत आपने, जिसका प्राइस आपने 15,000 रुपये बताया, इतने पैसे तो इनके पास है नहीं। तो ज़हीर साहब ने कहा ठीक है साहब, आप 15,000 नहीं दे सकते तो आप 12,000 ही दे दीजिए इस गाने के लिए। तो अब इस अरेंजर ने कहा हमारे पास तो 12,000 भी नहीं है। तो देखिए ज़हीर साहब की शराफत। ऐसा इस अरेंजर ने एक इंटरव्यू में कहा था जब रफ़ी साहब के इस किस्से को बयां कर रहे थे। ज़हीर साहब के बारे में भी कहा कि कितनी इंसानियत भरी हुई थी ज़हीर साहब के अंदर भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आपके पास 12,000 भी नहीं है तो चले जाओ यहाँ से, रफ़ी साहब नहीं गा पाएंगे। ज़हीर साहब ने सीधा उनसे कहा ठीक है, अगर आपके पास 12,000 भी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, सीधा साहब से बात कर लीजिए। तो खैर ये फिर सीधा रफ़ी साहब के पास गए। रफ़ी साहब से जब ये मिले उन्हीं के घर पे, तो इन्होंने फिर बताया कि उनके दोस्त हैं। इस अरेंजर ने बात की कि इनके ये दोस्त हैं, कंपोज़र हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और साहब आपसे ये गाना गवाना चाहते हैं, मगर आपका प्राइस तो 15,000 है। फिर बात हुई तो ज़हीर साहब 12,000 पर आ गए। ना तो हमारे पास 15,000 है, ना हमारे पास 12,000 है। तो फिर रफ़ी साहब ने इन दोनों को कहा अच्छा आप ही बताइए आप क्या दे सकते हैं। अब देखिए अरेंजर ने आगे क्या कहा। तो फिर अरेंजर ने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कंपोज़र थे कि भैया अब बताइए कितना आप दे सकते हो रफ़ी साहब को। तो इस कंपोज़र ने कहा मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपये हैं। अब यहाँ पर जो ये अरेंजर थे, जो मिडन का काम कर रहे थे अपने दोस्त के लिए, रफ़ी साहब से गवाने के लिए, वो हिल गए। उन्होंने कहा यार 2,000 कहाँ, तो 15,000 का 12,000, अब ये कह रहे 2,000। तो इनको ऐसा लगा कि रफ़ी साहब अब इनको कह देंगे कि आप वापस चले जाइए, कुछ नहीं हो सकता। मगर रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, अगर आपके पास 2,000 है तो उसी में ये गाना गा देंगे। रफ़ी साहब ने तुरंत कहा कि आप एक काम कीजिए, बाजा ले आइए और गाना मुझको बताइए। खैर बाजा आया साहब, रफ़ी साहब ने रिहर्सल की इस कंपोज़र के साथ में। मगर अरेंजर के दिमाग में कुछ चल रहा था कि यार ये 2,000 भी रफ़ी साहब ने क्यों लिए। तो खैर जब गाने वान की रिहर्सल हो गई, गाना बता दिया गया, पैसे फिक्स हो गए। तो इस अरेंजर के दिल में बहुत कुछ चल रहा था, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, अचंभित भी थे। तो रफ़ी साहब को थोड़ा सा साइड में ले गए, साहब एक बात सुनिए। तो इन्होंने रफ़ी साहब को कहा रफ़ी साहब, पहले 15,000 में बात हुई, फिर 12,000 तक आए। अब इसने तो कहा मेरे पास सिर्फ 2,000 है, आपने तो 2,000 भी एक्सेप्ट कर लिए।
और कोई गायक होता तो बोलता भैया 2000 भी रख ले, ऐसा कर मैं फ्री में ही गा दूंगा या गाना ही छोड़ देता, आपने तो 2000 भी एक्सेप्ट कर लिए, ऐसा कैसे कर दिया, इससे बेहतर तो था कि आप पेमेंट लेते ही ना। तो रफ़ी साहब ने फिर जो जवाब दिया वो बड़ा कमाल का था। रफ़ी साहब ने कहा देखो मैंने अपनी मेहनत की जो पेमेंट थी वो ले ली है, मैं जो इनके लिए गाना गाऊंगा उसकी पेमेंट मैंने ले ली है, मतलब ये 2000 है, मगर इस म्यूजिक डायरेक्टर पर आगे से मेरा कोई कर्जा नहीं रहेगा और मैं कभी नहीं चाहता, रफ़ी साहब का ये कहना था, कि मेरा कर्जा किसी के सर पे हो, इसलिए मैंने अपनी मेहनत की कीमत जो थी 2000 वो ले लिए। अब एक तरीके से बात पूरी हो गई, 2000 में मैंने गाना गा दिया, यानी 2000 ही इस गाने के लिए मेरी पेमेंट हुई, तो आगे से इस म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर मेरा कोई कर्जा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये 2000 रुपये लिए हैं। तो खैर अब ये बात सुनकर ये रंजन को बड़ी हैरत हुई, हैरानी हुई कि वाकई रफ़ी साहब है, जो सुना जाता है, कहा जाता है रफ़ी साहब के बारे में कुछ भी गलत नहीं है कि रफ़ी साहब फरिश्ते की तरह ही थे। जी हाँ, ये रंजन म्यूजिक डायरेक्टर थे अमर हल्दीपुर। हालांकि अमर हल्दीपुर साहब ने ना तो उस म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बताया इंटरव्यू में, ना उस गाने का नाम बताया कि किस गाने के लिए रफ़ी साहब ने 2000 लिए थे, मगर हाँ उन्होंने एक किस्सा शेयर जरूर किया था। अमर हल्दीपुर बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, बतौर संगीतकार भी इन्होंने कई फिल्में की हैं, बतौर अरेंजर भी इन्होंने कई फिल्में की हैं। अन्नू मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर का इन्होंने संगीत अरेंज भी किया है और कई गानों में इन्होंने वायलिन भी बजाया है। वायलिन प्लेयर बड़े अच्छे थे अमीर हल्दीपुर। गाना है दर्दे दिल दर्दे जिगर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, रफ़ी साहब ने इसको गाया था। उसमें जो सोलो वायलिन प्ले किया वो अमर हल्दीपुर ने ही सोलो वायलिन प्ले किया। तो अमर हल्दीपुर ने ये किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि कैसे रफ़ी साहब थे, कितने महान रफ़ी साहब थे, कहाँ रफ़ी साहब से 15,000 में बात हुई थी, कहाँ 12,000 पे बात हुई, रफ़ी साहब 2000 में मान गए, इसलिए कि उनका कर्जा किसी म्यूजिक डायरेक्टर पर नहीं रहे और म्यूजिक डायरेक्टर का काम भी चल जाए, म्यूजिक डायरेक्टर निराश भी ना हो कि रफ़ी साहब ने गाने से उसके लिए मना कर दिया। तो दोस्तों ऐसे हैं रफ़ी साहब, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।